हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 के समस्त सवालों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट वाला पद होता है उसकी पहले वाले पद से गुणा करवानी होती है। तो 10 की एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर या घटाने पर जो है 3 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। जैसे 5 दूनी 10 होता है तो 5 से 2 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इन दोनों के साथ में x x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमको लाना है माइनस का 3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का अगर हम 2 रखें तो 5 से 2 घटाएंगे तो माइनस का बच जाएगा। यानी इस वाले 3 की जगह पर इतना रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 और ये माइनस का 10 लिखेंगे बराबर 0 लगा देंगे। इस 3 की जगह पर ये दोनों पद रख लिए गए हैं। अब हम दो पदों में जो है क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें x है, इसमें भी x है, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। ये प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये x बच जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस 2 पंचे 10 यानी 5 आ जाएगा और हम बराबर 0 लगा देंगे। x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 को, तो ये x प्लस 2 बच जाएगा। इसे हम x प्लस 2 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है x माइनस 5 और x प्लस 2 आ गया। अब इनके जो है मूल ज्ञात करने तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे। ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 5 हो जाएगा। एक ये मूल हो जाएगा। अब हम x प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 2, ये दूसरा मूल जो है आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जो मूल हैं 5 और माइनस 2 हो जाएंगे। हमारा दूसरा दिया हुआ है सवाल, इसके भी मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो हमको इसके गुणनखंड करने हैं। इसके लिए हम पहले और आखिरी वाले पद की गुणा कराएंगे, यानी 6 की 2x स्क्वायर से, तो 6 दूनी 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके हमें जो है ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर 1 बच जाए, यानी 4 तियाँ 12 होता है, तो यहाँ पर हम 4 और 3 ले लेंगे, जिसमें देखो 4 से 3 अगर घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाता है। x x दोनों के साथ में लिख लेंगे, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और 4x से 3x घटाएंगे तो 1x भी बच जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझो, प्लस का x बच रहा है, यानी कि हम अगर प्लस का 4 और माइनस का 3 लेंगे तो प्लस का x बच जाएगा। तो हम यहाँ पर गुणनखंड लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस के x की जगह पर ये वाले दोनों पद हम लिख देंगे। तो ये प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0 लिखेंगे। दो पदों में कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम 2x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा और ये प्लस 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 2 बच जाएगा, ये हम 2 लिख लेंगे। ये माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 बच जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे। देखो यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, तो यहाँ 2x माइनस 3 बच जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3, क्योंकि x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बच जाएगा और बराबर 0 लगाएंगे। इसको आप पक्षांतर करेंगे मूल ज्ञात करने के लिए, तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे x बराबर माइनस 2। इसको हम पक्षांतर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा,
तो 2x बराबर प्लस का 3, ये 2 गुणे वाला इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो सवाल संख्या पहले का जो दूसरा है उसके मूल -2 और दूसरा जो है 3/2, 2 मूल हो जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल नंबर 3 जो दिया हुआ है उसमें है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं, तो हम पहले और अंतिम वाले की गुणा कराएंगे फिर से। तो यहाँ पर 5 है और √2 की गुणा √2 से तो 2 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x² लिखेंगे। इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर 7x हो जाए, यानी 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। तो हम दोनों के साथ x लिख लेंगे। अब इसमें हमें प्लस लगाना है क्योंकि दोनों को जोड़ना है, और प्लस का साथ आए तो दोनों के आगे हम प्लस लगा देंगे, यानी दोनों प्लस के रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x, और ये प्लस का 5√2 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। इतना हम लिख लेंगे। यहाँ पर दो पदों में अगर हम कॉमन लें तो देखो यहाँ पर x और x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ √2 बच जाएगा और x बच जाएगा, ये प्लस और ये 5 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद। प्लस यहाँ इस वाले 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार √2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले 2 की जगह पर 2 बार √2 लिखेंगे। इसमें एक √2 है तो हम कॉमन ले लेंगे, एक √2 कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ पर इस 2 की जगह पर 2 थे, एक कॉमन हो गया तो 1 बच जाएगा √2, और ये x बच जाएगा, ये प्लस, और यहाँ पर √2 बाहर चला गया तो ये 5 बच जाएगा, बराबर 0। ये दोनों सेम पद है। अगर जो हम ये दोनों सेम को कॉमन ले लें, यानी √2x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस √2 बच जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, इसे हम लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। इसको पक्षांतर करते हैं पहले, तो लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। ये 5 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे √2x बराबर माइनस का 5। ये √2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 5 बटे √2, ये हो जाएगा। दूसरा लिखा है x प्लस √2, इसको हम पक्षांतर अगर करेंगे तो यहाँ पर √2 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि √2 जो है काहे का आ गया, माइनस का। तो एक मूल है माइनस का 5 बटे √2 और दूसरा आएगा माइनस का √2। सवाल संख्या 3 का है। अगला है हमारा सवाल संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 1 का है, जिसमें दिया हुआ है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 लिखा हुआ है। ये 1/8 है, इसको याद रखना। इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए देखो सबके बट्टे में 8 होना चाहिए। या तो हम जो है क्या करेंगे, इसका सबसे पहले भिन्न हल करेंगे, तो 8 से गुणा कराएंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8 एकम 8x प्लस का 1, और सबके नीचे जो है 8 हो जाएगा क्योंकि हमने गुणा करवा दी, बराबर 0। 0 के नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसकी 1 से करवाएंगे तो इतना ही रहेगा, यानी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और बराबर 8 की 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा। अब हमको गुणनखंड करना है, 1 की गुणा 16x² से कराएंगे तो 16x² हो जाएगा। इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए, यानी 4 चक्कू 16, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के आगे x लिख लेते हैं। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर माइनस का 8 है तो ये माइनस ये भी माइनस कर देंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 16x² माइनस का 4x और फिर माइनस का 4x, तो ये दोनों पद हम 8 की जगह पर लिख लेंगे, प्लस का 1 बराबर 0 लिखेंगे। अब दो पदों में जो है कॉमन लेना है। यहाँ पर देखो 4x अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 चक्कू 16 यानी 4x बच जाएगा, माइनस 4 एकम 4 यानी माइनस का 1। यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लें अगर हम, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 दोनों जो है सेम है, इसको हम कॉमन लेंगे तो ये 4x और ये -1 बच जाएगा, बराबर 0 लगाएंगे।
अब इसको पक्षांतर करते हैं पहले वाले को। 4x माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात 4x बराबर 1 हो जाएगा। और ये जो 4 दिया है गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 1/4। एक ये जो है मूल हो जाएगा। दूसरे वाले को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 4x बराबर 1। ये 4 गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर 1/4। एक ये दूसरा मूल जो है आ जाएगा सवाल संख्या 1 का 4 में। अगला है सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, जिसमें लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के गुणनखंड करके हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए 1 की गुणा 100 से करवाएंगे तो यहाँ पर 100x² हो जाएगा। अब 100 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 20 आ जाए या घटाने पर 20 आ जाए। तो 10 धाम 100 होता है, यानी 10 की गुणा 10 से कराएंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों के साथ x लिख लेंगे। एक चीज़ समझो, ये माइनस का 20 आ रहा तो दोनों के आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जो है माइनस के 20 होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x और ये प्लस का 1 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ पर 10x अगर हम कॉमन लेंगे तो 10 धाम 100 यानी 10 बच जाएगा और x बच जाएगा। ये माइनस 10 एकम 10 होता है, तो यहाँ कॉमन ले लिए पूरा 10x तो एक ही बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये 10x लिखना है, यहाँ पर 10x बच जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस और ये 1 बच जाएगा क्योंकि 1 कॉमन लिया है, तो 1 एकम 1 ही होता तो 1 लिखेंगे। 10 माइनस x दोनों में सेम है, तो हम कॉमन लेंगे 10x। ये दिया है 10x माइनस 1, इसको हम कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये 10x माइनस 1 बच जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में भी बराबर 0 लगाएंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 10x माइनस 1 को बराबर 0 लिखेंगे, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10x बराबर 1। ये गुणे वाला 10 इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर हमको इसको पक्षांतर करना, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर 10x बच जाएगा, ये 10 इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x बराबर 1/10 ये भी हो जाएगा। तो सवाल संख्या 1 के 5 में जो है 1/10 दोनों के मूल होंगे, वो भी समान होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में लिखकर हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे जो है खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो है 124 है। तो उनके पास प्रारंभ में जो है कितने कंचे थे, ये जो है हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि जान और जीवंती के पास अलग अलग कितने कंचे थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना जान के पास यानी जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या x मान लेते हैं, और ऐसे ही जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि टोटल कंचे 45 थे। जॉन के पास मान लिया x हैं, तो जीवंती के पास 45 से x घटा देंगे, उतने जो है कंचे हो जाएंगे। ये जो है किसके पास आ गए, ये जीवंती के पास कंचों की संख्या आ गई। अब यहाँ पर कहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों से 5-5 घटा लेंगे, यानी दोनों से 5 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों से जो है क्या कर दिया, 5 जो है माइनस कर दिया। ये जो है 5 माइनस हो गया। इसके बाद कहा है उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। देखो 5-5 घटाने के बाद इनका गुणनफल जो है 124 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 124 लिख लेंगे। ये गुणा लगा दी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 गुणे 45 से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 40 बच जाएगा,
माइनस एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, ये हम लिख लेते हैं। अब इसकी हमें जो है गुणा करवानी है, x की 40 से गुणा करवाएंगे तो 40x हो जाएगा, x की 40 से तो 40x, फिर x की जो है x से गुणा कराएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5 की 40 से गुणा करवाएंगे तो 5 चक्कू 20, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर हम 40 की 5 से गुणा करवाएंगे तो 200 हो जाएगा। 5 की गुणा x से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 की x से तो 5x हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। देखो माइनस 5 की गुणा माइनस x से तो 5x हो जाएगा, बराबर 124 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर लिख लेंगे, फिर 40 और 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। देखो 5x और प्लस 40 ये दिए हैं, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। ये माइनस का 200 लिख लेंगे ये यहाँ पर, और ये 124 प्लस का इधर आएगा तो यहाँ पर जो है माइनस का 124 हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है जो जुड़ेंगे उनको जोड़ लेते हैं, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x ये लिख लेते हैं। 200 और 124 जोड़ेंगे तो 324 हो जाएगा, ये हम 324 बराबर 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है अब देखो हम माइनस कॉमन लेंगे, यानी माइनस से भाग कर देंगे तो ये सब जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस हैं वो जो है माइनस हो जाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर करना क्या है ये जो है हम देखते हैं। देखो माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस का था तो प्लस का होगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का 324 हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 324 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 45 आ जाए। तो हम यहाँ पर 324 की x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे। अब इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर जो है गुणा करें तो 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आ जाए। तो 36 नवा यानी 36 की गुणा अगर हम 9 से करवाएंगे तो 36 नवा जो है 324 होता है, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाता है। चेक करने के लिए चेक कर सकते हो, 9 6 54 और 9 3 27 5 32 होता है, यानी 324 हो जाएगा। दोनों के साथ हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस के 45 होने चाहिए, तो दोनों के आगे हम माइनस लगा लेंगे, जिससे ये जो है जोड़ने पर जो है कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 45। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस का 9x, ये इसकी जगह पर लिखना है, और प्लस का 324 हम लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में जो है कॉमन लेना है। यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पर कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा। फिर यहाँ ये माइनस का 9 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस होता है। अब इसको 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27 9 6 54 यानी 36 बच जाएगा, बराबर 0 लगाएंगे। x माइनस 36 दोनों में सेम है, तो हम x माइनस 36 जो है कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 जो है बच जाएगा और बराबर 0 लगा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0, अर्थात माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस का 36, एक ये हो जाएगा। दूसरा x माइनस 9 को पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 9 बराबर 0, अर्थात x बराबर प्लस का 9, एक ये आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है देखो अगर x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर जान के पास कितनी कंचे की संख्या आ जाएगी 36 जो है आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम पहला ये x की वैल्यू अगर जो रखेंगे तो स्टार्टिंग में देखो ये जान के पास कितनी कंचे हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। अब दूसरा देखो इसमें से जीवंती के पास 36 जो है 45 से घटाएंगे, यानी 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 बच जाएगा, यानी कि पहली बार जो ये कंचों की संख्या है 36 रखेंगे वैल्यू तो 36 और 9 आ जाएगी। जान के पास 36 और जीवंती के पास 9 हो जाएंगी कंचे। अगर हम 9 वैल्यू रखेंगे तो जान के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगी और 9 45 से घटाएंगे तो 36 बच जाएगा, यानी दूसरा जो है 36 कंचे हो जाएंगे। तो हमारे जो है यहाँ पर आंसर जो होंगे 9 36 या फिर 36 9 जो है हो सकते हैं। इन दोनों में से आंसर कोई भी हो सकता है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये है।
एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो एक दिन में निर्मित खिलौनों की जो है हमको संख्या चाहिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। एक दिन जिस दिन जो है ये टारगेट किया गया हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। सबसे पहले हम जो है खिलौनों की संख्या लिखेंगे, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है कितना दिया हुआ है, 55 रुपये है। और कहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर, यानी अब क्या करना है तो हमको जो है मूल्य निकालेंगे। तो इसमें से 55 से जो है हमें x घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x कर देंगे। ये जो है खिलौने का मूल्य आ गया। अब कह रहा है यहाँ पर घटाने से लिखा था तो हमने 55 से x घटा दिया तो ये इसका मूल्य आ गया। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब यहाँ पर देखो प्रश्न के अनुसार दिया है कि निर्माण की लागत कितनी थी, 750, यानी x की गुणा अगर हम 55 माइनस x से करा देंगे तो ये जो है निर्माण की लागत जो है आ जाएगी टोटल। तो ये जो है टोटल लागत कितनी थी, 750। तो हम यहाँ पर x की गुणा 55 माइनस x से करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x की गुणा 55 से करवाएंगे तो 55x हो जाएगा। x की गुणा x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। और ये 750 प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का 750 हो जाएगा। इसे हम लिख लेंगे। इसको सीधा लिखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55 लिखेंगे x और माइनस का 750 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर माइनस से भाग देंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे x स्क्वायर ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये 55 जो है यहाँ पर प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 750 था तो प्लस का 750 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, 750 की x स्क्वायर से गुणा करवानी है। 750 की गुणा x स्क्वायर से करवाएंगे तो ऐसा आना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर जो है 55 आ जाए, क्योंकि 750 की गुणा x स्क्वायर से कराएं तो 750 x स्क्वायर हो गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर 750 और जोड़ने या घटाने पर जो है 55 आ जाए। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। देखो एक गुणनखंड है 30 और 25। अगर हम 30 और 25 की गुणा कराएं तो 750 हो जाता है, और 30 से 25 ये 30 और 25 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ हम x लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस का 55 है तो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, यानी ये वाला गुणनखंड यहाँ पर जो है बन जाएगा। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में जो है कॉमन लेना है, तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस ये वाला 30 बच जाएगा। फिर माइनस का अगर हम 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 या 75 यानी 30 हो जाएगा, और बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 30 दोनों तरफ है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस दूसरे ब्रैकेट में 25 बच जाएगा, ये लिख लेते हैं, बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, x माइनस 30 को पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। फिर दूसरे को x माइनस 25 को हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो होगी वह देखो कि अगर हम 30 वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी रखते हैं, अगर 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पहला खिलौनों की संख्या जो है 30 हो जाएगी,
और 30 अगर 55 से घटाएंगे तो 25 बच जाएगा। यानी खिलौनों का प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 रुपये हो जाएगा और खिलौनों की संख्या 30 हो जाएगी। अगर हम 25 रखेंगे यहाँ पर तो 25 हो जाएगा खिलौनों की संख्या और मूल्य कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 55 से 25 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आप दोनों लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। हमारा अगला सवाल नंबर जो दिया हुआ है 3 है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल जो है 182 हो। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले योग दिया हुआ है तो हम यहाँ पर करते क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर दो संख्याएं ले लेते हैं। जैसे x और y कोई संख्या है, इनका योग 27 दिया है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 27। इनका गुणनफल 182 है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं x गुणे वाई बराबर 182 लिख लेंगे। तो यहाँ पर y उधर भेज देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो x बराबर 27 माइनस वाई हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर x बराबर 27 माइनस वाई समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से x बराबर 27 माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी इसकी जगह पर 27 माइनस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 माइनस वाई, ये लिख लेंगे x की जगह पर, फिर गुणा लगाएंगे, y लिखेंगे और बराबर 182 लिखेंगे। y की अब गुणा करवाएं तो 27 y हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 182 हो जाएगा। y की गुणा 27 माइनस वाई से जो है करवा दी गई है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो 182 इधर आ जाएगा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है। इसको हम सीधा लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का 27 वाई और ये माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर हम 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर अगर माइनस से भाग दे दें तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर जो दिया हुआ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इसे हम माइनस का 27 वाई लिख लेंगे, ये माइनस का है तो इसे हम प्लस का 182 लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। ये हमारा समीकरण बन गया वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182। अब यहाँ पर 182 की वाई स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो 182 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 14 और 13 जो है इसके ऐसे गुणनखंड हैं कि जिनको जोड़ने पर जो है 27 आ जाएगा और घटाने पर जो है यानी गुणा करने पर जो है 182 आ जाएगा। तो ये 14 और ये 13 है, इसके आगे x लिख लेते हैं। यहाँ पर दोनों माइनस के चाहिए तो दोनों के आगे हमको माइनस लगा देना है, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेंगे तभी माइनस का 27 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 14, या देखो यहाँ पर y है तो हम y कर लेते हैं, x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर y लिख लेंगे माइनस का 14 वाई और माइनस का जो है 13 वाई लिख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और ये 182 बराबर 0 लिख लेंगे। अब हमें दो दो पदों में जो है कॉमन लेना है। यहाँ पर हम अगर y कॉमन लेंगे तो y माइनस 14 बच जाएगा यहाँ पर इन दो पदों में। यहाँ पर माइनस का 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये y हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। 13 से भाग करेंगे 182 को, 13 से 182 को भाग करेंगे तो 13 एकम 13, 5 बच गया, 52 हो गया, 13 चक्कू 52 होता है, यानी 14 बच जाएगा बराबर 0। y माइनस 14 वाई माइनस 14 दोनों सेम है तो y माइनस 14 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा ये y माइनस 13 बच जाएगा। इसे हम जो है लिख लेंगे y माइनस 13 और बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ पर y माइनस 14 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे y माइनस 14 बराबर 0, अर्थात y बराबर प्लस का 14 हो जाएगा। दूसरा y माइनस 13 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे बराबर 0, अर्थात y बराबर ये माइनस का 13 उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि जैसे हमारे आंसर जो हो जाएंगे वो जो है 13 14 या फिर 14 13 लिख सकते हैं, ये दोनों जो है हमारे आंसर हो जाएंगे इस सवाल में। अगर यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू रखें, देखो x में अगर पहले की वैल्यू यानी 14 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में, जैसे लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ x
बराबर 27 माइनस पहला अगर हम 14 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 बच जाएगा। यानी अगर हम 14 रखेंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो हमने 14 रखा, 13 आ गया, एक पहला आंसर। अगर हम पहले 13 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 27 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ 14 बच जाएगा। यानी ये 13 और 14 दूसरा आंसर आ जाएगा। तो 14 13 या 14 13 14 दोनों आंसर जो है इस सवाल के हो सकते हैं। अगला हमारा सवाल नंबर जो है 4 दिया हुआ है, जिसमें कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमको दो धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले लिखने हैं। हम मान लेते हैं दो धनात्मक पूर्णांक, एक यक्स मान लेते हैं, एक यक्स प्लस 1 मान लेते हैं। ये जो दो हैं ये धनात्मक पूर्णांक है। इनके वर्गों का योग कहा है, यानी इसका स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर फिर x प्लस 1 का होल आर स्क्वायर कर देंगे और योग कहा है तो जोड़ देंगे और बराबर वैल्यू 365 जो है हो जाएगी। ये लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल आर स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1 रखना है। ये रख लेंगे बराबर 365 रखेंगे। यहाँ पर यक्स स्क्वायर मिलकर जो है कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 एकम 2x हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। ये 365 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा और हम बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर लिखेंगे और ये वाला प्लस का 2x है, इसे लिख लेते हैं प्लस का 2x। ये एक जो है 365 से घट जाएगा तो माइनस का 364 बच जाएगा और बराबर 0 लगा लेंगे। यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है उसमें हम जो है क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, यानी 182 आ जाएगा। ये दो जो है 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर 182 की पहले वाले संख्या से गुणा करवाएंगे तो 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके ऐसे गुणनखंड करना कि घटाने पर 1 बच जाए। तो हमारा जो इस सवाल के लिए गुणनखंड 14 और 13 होता है। 14 की 13 से अगर हम गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 182। 14 से 13 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब दोनों के आगे हमको x लिखना है। अब यहाँ पर देखो प्लस का x बचना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि प्लस का 14 लेंगे और माइनस का 13 लेंगे तभी जो है इतना पॉसिबल है कि प्लस का x बच जाए। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और फिर माइनस 182 लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर देखो अगर हम x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, ये प्लस और ये 14 बच जाएगा। फिर माइनस का अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 एकम 13, 5 बच गया, 52 हो गया, 13 चक्कू 52 यानी 14 आ जाएगा और बराबर 0। x प्लस 14 ये दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 14 तो ये x माइनस 13 बच जाएगा। इसे हम जो है लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों तरफ हम पक्षांतर करेंगे। सबसे पहले x प्लस 14 बराबर 0 अर्थात x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 13 दिया हुआ है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस का 13 जो है ये वाला प्लस का 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है इसलिए यह जो है हम नहीं लिखेंगे, इस पहला वाला x ये जो 13 आया है ये मानेंगे। तो जो धनात्मक पूर्णांक थे पहला x यानी 13 हो गया, दूसरा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 13 में 1 जोड़ेंगे 14, यानी कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो होंगे वो 13 और 14 होंगे इस सवाल में। अगला है हमारा सवाल संख्या 5 दिया हुआ है। सवाल संख्या 5 में है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं जो है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे ये वाला
ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसका ये वाला कोण जो है कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये भुजा जो है त्यारा दी हुई है। अब कहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कि जैसे ये x है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो आधार दिया हुआ है ये x है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो है लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो है लंब का स्क्वायर होता है। ये हम जो है यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कर्ण का स्क्वायर यानी त्यारा दिया हुआ है, तो हम त्यारा लिखेंगे और त्यारा का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। आधार कितना है, x है तो x का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। लंब कितना है, x माइनस 7 है तो x माइनस 7 का होल आर स्क्वायर जो है हम लिख लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे त्यारा का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, बराबर x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल आर स्क्वायर लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a की जगह पर x और b की जगह पर 7 लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का है, जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 सती 49 होता है, ये हम लिख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 2 सती 14x ये लिखेंगे। और ये 169 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और 49 जो है 169 से घट जाएगा तो यहाँ पर 120 बच जाएगा, यानी माइनस का 120 बच जाएगा। ये हम बराबर 0 लिख लेंगे। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, दोनों सब में दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 सती 14 यानी 7x माइनस का, अब 2 छाक 12 यानी 60 बच जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये जो 2 गुणे वाला है ये बराबर के दूसरी तरफ बटे में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, ये लिख लेते हैं। अब 60 की गुणा x स्क्वायर से कराएंगे तो 60x स्क्वायर हो जाएगा, और 60 के ऐसे गुणा करना है, गुणनखंड बनाने हैं कि घटाने पर जो है कितना आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर 60 आ जाए, यानी 12 पंचे 60। 12 से 5 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, और 12 और 5 की गुणा कराएंगे तो 60 भी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो माइनस का 7 बचना चाहिए तो हम माइनस 12 के आगे लगा देते हैं और x दोनों के आगे लिख लेते हैं पहले। तो 12 के आगे माइनस लगाएंगे और 5 के आगे प्लस लगाएंगे, क्योंकि 12 माइनस का होगा प्लस का 5 होगा तभी माइनस का 7 बचेगा, वो हमें 7 की जगह पर लिखना है। यानी x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये प्लस का जो है हम 5x लिखेंगे, माइनस का 60 बराबर 0 कर देंगे। 2 पदों में जो है कॉमन लेना है, तो यहाँ पर x माइनस 12 बच जाएगा। ये प्लस का अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, माइनस 5 इक्कम 5 5 दूनी 10 यानी 12 बच जाएगा, और बराबर 0 लगाएंगे। x माइनस 12 दोनों में है, इसे हम जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 5 बच जाएगा, ये लिख लिया जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0, अर्थात x बराबर माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये हम 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। x प्लस 5, इसे हम अगर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। जो दूरी जो है किसी की माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी आधार जो है कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर x माइनस 7 करेंगे, यानी 12 से हम 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरी भुजा जो है 5 और एक भुजा 12 आ जाएगा इस सवाल में। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई जो होगी 5 सेंटीमीटर और आधार जो होगा वो जो है 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल नंबर 6 दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यहाँ देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन
कि कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है लागत क्या होगी ये ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं यहाँ पर। अब जो है उस दिन जो है प्रत्येक नग के निर्माण का मूल्य जो है यानी लागत कितनी थी, तो ये अब हम जो है लागत मान लेते हैं टोटल कितनी थी। देखो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक विशेष दिन देखा गया प्रत्येक नग के निर्माण की लागत यानी रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यानी यक्स थी। ठीक, यक्स लिख लेते हैं। संख्या के 2 गुने से यानी 2 गुना कर लेते हैं, 2 से गुणा, फिर 3 अधिक थी यानी 3 जोड़ लेते हैं। तो ये जो है उस दिन निर्माण की लागत के वैल्यू थी, 2x + 3 ये वैल्यू थी। अब कह रहा उस दिन निर्माण की कुल लागत 90 रुपए थी, यानी इन दोनों का गुणा करवा देंगे, यानी x गुणे लिखेंगे 2x + 3, ये जो है टोटल कितना था, ये जो है 90 रुपए थी। इसे हम जो है प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं। x की गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, x की 3 से गुणा तो 3x हो जाएगा, फिर ये प्लस का 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और हम बराबर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमको जो है गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने से पहले लास्ट वाले और पहले वाले नंबर की गुणा करवानी होती, यानी 90 की गुणा 2 से करवाएंगे। तो 90 दूना 180 होता है, तो 180 x² आ जाएगा। 180 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो 15 और 12 जो होते हैं ऐसे गुणनखंड हैं कि जिनको घटाने पर जो है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और गुणा करने पर 180 आ जाएगा। दोनों के पीछे हम x लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमको प्लस का 15 रखना है और माइनस का 12 रखना है, तभी जो है प्लस की वैल्यू आएगी यानी 3 आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 15x और माइनस का यहाँ पर जो है 12 लिखेंगे x और ये माइनस का 90 बराबर 0 लगा देंगे। दो पदों में जो है हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर जो है x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बच जाएगा और ये प्लस का 15 बच जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर माइनस का, अब यहाँ पर देखो हम कितना 6x कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले ले, माइनस का कितना 6, तो 6 दूनी 12 यानी 2x हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 × 6 6 × 5 30 हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा बराबर 0। 2x + 15 2x + 15 दोनों में सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 2x + 15, तो x - 6 बच जाएगा। ये जो है वैल्यू हम नोट कर लेंगे। इसको पक्षांतर करेंगे 2x + 15 को, तो हम क्या करते हैं प्लस का 15 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस का 15 दूसरी तरफ चला गया और ये 2 गुणे वाला है, इसके बटे में पहुंच जाएगा, यानी x की वैल्यू माइनस का 15/2 आ जाएगी। तो किसी भी वस्तु के निर्माण की लागत या संख्या जो है माइनस में नहीं हो सकती। अब हम दूसरे को पक्षांतर करेंगे x - 6 को, तो x - 6 बराबर 0, अर्थात x बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस की 6 आ जाएगी। यही जो है निर्माण की जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या होगी, यानी x का मतलब क्या है, बर्तनों की संख्या, और लागत कितनी हो जाएगी इसमें हम वैल्यू रखेंगे 2 × 6 + 3 रखेंगे, तो 2 × 6 = 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मूल्य कितना हो जाएगा, यानी लागत कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, और प्रत्येक नग यानी बर्तनों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, वह जो है 6 हो जाएगी।